पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाहमी T20 सीरीज एक न्यूट्रल वेन्यू पर, ये एक अजीब सी बात लगती है, कुछ मुझे भी अजीब लगी है। पीसीबी ऐसी क्यों पेशकश करने जा रहा है जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस जो हैं वो उसके लाले पड़े हुए हैं, वो आईसीसी परेशान है कि मैचेस होंगे या नहीं होंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि भारतीय बोर्ड अपनी टीम भेजेगा या न्यूट्रल वेन्यू पर चाहे पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज खेलेगा, जबकि उनके प्लेयर्स अपने टाइम पे बायलैटरल सीरीज की बात नहीं करते जब पाकिस्तान ने उनके मुल्क में किसी इवेंट के लिए जाना होता है। वो सीधा कहते हैं जी, उनका मीडिया भी यही कहता है, उनके प्लेयर्स भी कहते हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स क्यों बिखर जाते हैं? और इंडिया पाकिस्तान ऑलरेडी एक इतना बड़ा दुनिया का कहते नहीं बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, एक मैरकी इवेंट होता है, क्यों ना वो एक पूल बना के खेले। इस आइडिया में उनका ये समझना है कि जो पोटेंशियल है, मैसिव पोटेंशियल है पैसे कमाने का, वो बहुत ज्यादा है। इवन के मोहसिन नकवी साहब ने कहा चैंपियन ट्रॉफी खाली खेलें, पाकिस्तान आ जाए, सीरीज बेशक हम लोग न्यूट्रल वेन्यू में जाकर कर लेंगे। मैं वही बात करूँ ना कि होना तो यही चाहिए कि सीरीज भी यहाँ पर हो। तो वो उनका प्लान है कि इनको इकट्ठा किया जाए और वो किया जाए। हाँ, इसके जो आप तो फिजिबिलिटी बात करिए कि ये पैन आउट ग्राउंड पे आता है कि नहीं आता, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। बिकॉज हमें पता है कि पाकिस्तान इंडिया का जो पॉलिटिकल राइवलरी है, फिर ऑन द ग्राउंड जो हमारे इश्यूज हैं इंडिया के साथ, इंडिया पाकिस्तान के साथ, तो वो इश्यूज जो हैं आई थिंक वो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर ये प्लान इंडिया एग्जीक्यूट करना चाहेगा तो वो कर भी जाएगा। बिकॉज क्या इंडिया के बगैर क्रिकेट चल नहीं रही? इंडिया नहीं खेल रहा, क्या हमारी क्रिकेट दफन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? उन जैसा पैसा तो किसी क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। तो उनके पास तो बहुत पैसा है, तो क्या मतलब हम नीचे लग जाए? मैं इस थॉट को फजूल कह रहा हूँ कि आप 1996 के बाद पहला आईसीसी का टूर्नामेंट अपने घर में होस्ट करोगे या नहीं करोगे, और वहां आप जाके एक नई कहानी फेंकोगे कि हमें न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए। एक साइड आप डिमांड कर रहे हैं कि यार चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर किसी भी सूरत में हम होने ही नहीं देंगे, दूसरी साइड आप वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार बायलैटरल सीरीज जो हम खेलते हैं और न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने हैं, यानी कि ये कोई समझ आने वाली बात है? तो फिर समझ ये नहीं आती है कि इस मौका पर पीसीबी ने ये शोशा क्यों छोड़ा है। तो यार चैंपियंस ट्रॉफी भारत की वजह से पोर्कियो के हाथों से जाने वाली है, पर पता नहीं यार पोर्कियो के दिमाग में दिमाग है कि गोबर है। मतलब यार पोर्कियो ने भैया बीसीसीआई के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जो पोर्कियो का पीसीबी चीफ है, उसने कहा है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में ना एक बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए T20 की। अब यार वेन्यू कहीं पे भी रख लो, मतलब किसी दूसरे देश में करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान में मत आओ, हम भारत में नहीं आ रहे, किसी दूसरे देश में करवा लो, यूएई या किसी भी कंट्री में करवा लो, पर एक होनी चाहिए, क्योंकि इससे भैया तगड़ा पैसा कमाया जा सकता है, हम दोनों बोर्ड मालामाल हो सकते हैं। तो भैया पैसे को सोचते हुए मोहसिन नकवी ने भारत के सामने प्रस्ताव रख दिया है, मतलब ये जानते हुए भी कि भैया भारत पाकिस्तान के साथ में नहीं खेलना चाहता। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी तो भैया भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है, और मेन रीजन है कि भैया भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान का कोई भी फायदा नहीं करवाना चाहता। ये बात भैया सबे पता है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में जाती है खेलने के लिए, उससे पाकिस्तानी बोर्ड को बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा पाकिस्तानी बोर्ड को, ब्रॉडकास्टिंग के जरिए, स्पॉन्सर्स के जरिए बहुत पैसा मिलेगा, और उस पैसे का इस्तेमाल जो पाकिस्तान करेगा वो करेगा आतंकवाद फैलाने के लिए। इसीलिए भाई भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलना नहीं चाहती है कि हमारी वजह से पाकिस्तान को कोई फायदा ना हो जाए। वैसे तो भाई भारत सरकार का क्लियर ये है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी प्रकार के संबंध नहीं होने चाहिए, मतलब कोई भी दोस्ताना रिश्ते जिससे पाकिस्तान को कुछ फायदा हो वो सब नहीं होना चाहिए। पर फिर भी जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं वो भाई खेलने पड़ जाते हैं पाकिस्तान के साथ में, मतलब चाहते तो नहीं है भाई पाकिस्तान के साथ में बिल्कुल भी खेलना, पर फिर भी आईसीसी के इवेंट्स में भाई आईसीसी की थोड़ी इज्जत करते हुए वो इवेंट्स खेल लेते हैं। पर भैया पोर्की अब चाह रहे हैं कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ में बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए। मतलब यार ऐसे देश के साथ में जिसे पोर्की कहते हैं हमारा दुश्मन देश है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश भारत है, और इनाम रखते हैं भैया कि अगर भारत से जीतोगे तो भाई इनाम मिलेगा, मतलब चाहे हार जाओ किसी से भी, बस भारत से जीत जाओ और इनाम कमाओ। मतलब ये तक भैया पाकिस्तान में फतवे जारी रहते हैं। और अब पोर्की भाई इसी भारतीय बोर्ड के सामने घुटनों पर आकर ये कह रहा है कि भैया हमें बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए। मतलब क्या सोच के भैया, दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? मतलब अपने दुश्मन से भैया भीख मांग रहे हो यार, शर्म करो पोर्कियो थोड़ी सी। वहीं दूसरे पोर्की भैया अपने इस पीसीबी चीफ की बात से भैया इतने खुश हो रहे हैं, ऐसे उछल रहे हैं कि भैया ये तो हमारे पीसीबी चीफ ने भाई कमाल कर दिया। मतलब ये बात तो किसी के दिमाग में आई नहीं, मतलब जो मोहसिन नकवी के दिमाग में बात आई है ना कि भैया ऐसा दिमाग माइंड गेम खेला है कि भैया अगर भारतीय बोर्ड मना कर देता है कि हम पाकिस्तान के साथ में किसी भी देश में जाकर नहीं खेलना चाहते, मतलब पाकिस्तान जो कह रहा है भैया बायलैटरल सीरीज के लिए हम पाकिस्तान के साथ में नहीं खेलना चाहते, तो इससे भाई भारतीय बोर्ड की बेइज्जती हो जाएगी पूरी दुनिया में। ये होगा कि भाई पाकिस्तान तो देखो कितना अच्छा देश है, मतलब कितने अच्छे लोग हैं पाकिस्तानी जो चाह रहे हैं भारत के साथ में खेलना, जबकि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है। पर देखिए भारत कितना बुरा है जो कि भिखारियों के साथ में बिल्कुल खेलना नहीं चाहता है, मतलब भारत बुरा है। तो यार इस बुरे या अच्छे होने से भैया भारत को फर्क क्या पड़ता है? मतलब यार जो आईसीसी है वो नहीं जानता है क्या? मतलब वो क्या पागल है क्या जो उसको पता नहीं है कि भैया भारत पाकिस्तान के साथ में रिश्ते नहीं रखना चाहता है? मतलब ये जानकारी नहीं है क्या उसको कि जो ये दिमाग लड़ा रहे कि भैया अगर भारतीय बोर्ड मना कर देगा तो दुनिया के सामने उसकी छवि खराब होगी? तो भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ में नहीं खेलना चाहता है बिल्कुल भी।
उससे कोई छवि नहीं खराब होने वाली, और ये बहुत पहले से है, मतलब मना हो चुका है क्लियर कि भारत पाकिस्तान के साथ में किसी भी तरह के रिश्ते तब तक नहीं रखेगा जब तक पाकिस्तान पूरी तरीके से भैया आतंकवाद पे लगाम नहीं लगा लेता। अभी ये आतंकवाद पे लगाम लगाने वाले नहीं है और भारत खेलने वाला नहीं है, ये बात साफ है। तो यार इस बात को छोड़ दो कि भैया बीसीसीआई की बेइज्जती हो जाएगी, मतलब दुनिया में भैया बदनामी हो जाएगी कि भारत ही नहीं चाह रहा है पाकिस्तान के साथ में खेलना, पाकिस्तानी तो भैया देखो पीछे पीछे घूम रहे हैं खेलने के लिए। तो भाई उससे बीसीसीआई की कोई बदनामी नहीं है, उससे बेइज्जती तुम्हारी है कि तुम ही साले भीख मांगते फिर रहे हो। पाकिस्तान के एक मीडिया, बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है सलीम खालिक, उन्होंने आज सुबह स्टोरी एक ब्रेक की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जब वो आज यहाँ कोलंबो जाएंगे सो वो जे शाह से बातों बातों में एक और चीज का प्रपोजल रखेंगे, और वो प्रपोजल होगा कि क्यों ना हम T20 सीरीज खेल लें बायलैटरल एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी आपको ऑफर किया हुआ है, इंग्लैंड ने भी आपको ऑफर किया हुआ है, और क्यों ना हम T20 एक बायलैटरल सीरीज खेल लें चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, और उस विंडो में जब आपकी टीम भी फ्री हो और हमारी टीम भी फ्री हो, यानी कोई डेट डिसाइड ना की जाए, बस एक बायलैटरल सीरीज किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करने का एक प्रपोजल दे दिया जाए। ये पाकिस्तान मीडिया एक काफी बड़ा मीडिया हाउस है और काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने स्टोरी क्लेम की है। ये स्टोरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स और सलीम खालिक साहब का मैंने व्लॉग भी देखा इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वो ये कहते हैं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी पे सलमान नसीर रवाना हो रहे थे, आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि सबसे पहले सीईओ गए थे और उसके बाद फिर मोहसिन नकवी चेयरमैन गए थे। तो जब ये जा रहे थे तो एक दिन पहले यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेडक्वार्टर्स हैं कदाफी स्टेडियम, उधर मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि हम जेशा को ये भी प्रपोज करेंगे। मतलब क्या फजूल ये बात, आज मैं स्टोरी को फजूल नहीं कह रहा, मैं इस थॉट को फजूल कह रहा हूं कि आप जा रहे हैं कोलंबो उस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए, जिस मीटिंग में ये शायद इस बात की काफी हद तक इंडिकेशन मिल सकती है कि आप 1996 के बाद पहला आईसीसी का टूर्नामेंट अपने घर में होस्ट करोगे या नहीं करोगे, और वहां आप जाके एक नई कहानी फेंकोगे कि हमें न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए। सुनने में शायद इतना ऑड ना लगे, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ऑड है। ये क्यों बोलते हैं बायलैटर से? भाई वो अपने टाइम पे नहीं बात करते, उनके प्लेयर्स अपने टाइम पे बायलैटर सीरीज की बात नहीं करते। जब पाकिस्तान ने उनके मुल्क में किसी इवेंट के लिए जाना होता है, वो सीधा कहते हैं, जो उनका मीडिया भी कहते हैं, उनके प्लेयर्स भी कहते हैं कि पाकिस्तान को आना चाहिए, या आईसीसी का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान मना ही नहीं कर सकता, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे प्लेयर्स क्यों बिखर जाते हैं? हमारे प्लेयर्स क्यों कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता? क्या इंडिया के बगैर क्रिकेट चल नहीं रही? इंडिया नहीं खेल रहा? क्या हमारी क्रिकेट दफन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? खेल रहे हैं, पूरी दुनिया हमसे खेलती है, हम जाते हैं, वो आते हैं, पीएसएल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उन जैसा पैसा तो किसी क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। उन जैसा पैसा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पास भी नहीं है, इंग्लैंड के पास भी नहीं है, न्यूजीलैंड के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो उनके पास तो बहुत पैसा है, तो क्या मतलब हम नीचे लग जाएं? क्या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड या इंग्लैंड इनकी बातें सुनता है? क्या जो मसले हैं क्या उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेता? हमें भी लेना चाहिए, क्योंकि इनका जो घमंड है ना, ये खत्म होना चाहिए, इनको बताना चाहिए। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस जो हैं वो उसके लाले पड़े हुए हैं, वो आईसीसी परेशान है कि मैचेस होंगे या नहीं होंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि भारतीय बोर्ड अपनी टीम भेजेगा या न्यूट्रल वेन्यू पर चाहे पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज खेलेगा, जबकि 2012 से दोनों ममालिक के दरमियान एक भी बाहमी सीरीज नहीं खेली गई है। तो फिर समझ ये नहीं आती है कि इस मौका पर पीसीबी ने ये शोशा क्यों छोड़ा है। मुझे लगता है कि पीसीबी को भी ज़ाहिर पता ही होगा कि भारतीय बोर्ड नहीं मानेगा, खासतौर पर भारतीय हुकूमत नहीं मानेगी। असल जो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, भारतीय बोर्ड नहीं खेलना चाह रहा। और इसका जो प्रेशर है, इसका जो इनपुट है, वो भी इस मीटिंग के अंदर पड़ेगा। और पाकिस्तान तो वाज़ेह कहेगा भाई हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पर आप आके खेलें हमसे, हमने बाकायदा पेशकश की है इसकी। क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम जब बीसीसीआई के हुकाम से मिलेंगे तो ये बाकायदा पेशकश करने वाले हैं कि हम चाहते हैं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पर हमारे साथ T20 सीरीज खेलें। तो ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है कि पीसीबी जो है अखलाकी जो अपना मोराल है वो ऊपर रखना चाह रहा है कि हम तो तैयार हैं, हमें कोई इशू नहीं है। असल मसला बीसीसीआई का या उनकी हुकूमत का है, वो नहीं खेलना चाह रहा है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में दुनिया को पैगाम तो ऑलरेडी पहले ही पहुंच चुका है, सब जानते हैं कि कौन खेलना चाहता है और कौन नहीं खेलना चाहता। तो इसीलिए पीसीबी ने अपनी इस बात पर मजीद उसको तस्दीक करने के लिए, उस पर मोहर लगाने के लिए एक नई तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान और इंडिया बाहमी T20 सीरीज खेलें किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर। तो ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुस्तकबिल करीब में, यानी कि अगले साल की पेशकश की जा रही है कि अगले साल जब पाकिस्तान और इंडिया की टीमें फारिग होंगी तो बाहमी T20 सीरीज खेली जा सकती है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इस तरह का कोई चांस है। अलबत्ता ये कि ये थोड़ा सा अखलाकी लिहाज से भारत को नीचे और करने के लिए कि तुम्हारा जो अखलाकी गिरावट है वो यहाँ तक गिर चुकी है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप के मैचेस हों, एशिया कप के मैचेस हों, वो तो आप खेल लेते हैं मजबूरी में। लेकिन आपकी मुनाफकत ये है कि बाहमी सीरीज खेलने से भागते हैं, जहाँ मजबूरी होती है वहाँ खेलते हैं।
तो ये चीज़ें हैं कि अगर बाइकआउट करना है तो फिर पूरा बाइकआउट करो, पाकिस्तान को वॉक ओवर दो, भाई 2 पॉइंट्स दे दें, आप ना खेलें, आपने एक फैसला किया हुआ है।